अल्टीमेटली सबका एक मेन मोटिव फाइनेंस पे रहता है कि हम हम्म। कितना कमा रहे हैं। ठीक है, और टैक्स ना जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन्वेस्ट करें तो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। हम्म। तो वो सबका ध्यान रहता है। बट यहाँ पर जो है लोगों का ध्यान कम रहता है एजुकेशन वाइज। अच्छा, तो थोड़ा सा इससे ट्रिक्स है कि लोग कन्विंस होना शुरू हो गए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रहा रेशियो, बट आज की डेट में एक अच्छा पोर्टफोलियो भी है। एसोसिएट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ में हैं। तो वहां पर डिमोटिवेशन आता है जब तक, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, अगर मैं प्योर अपनी भाषा में कहूँ, तो जब तक गले के अंदर रोकड़ा नहीं आता तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आता। तो ओके। वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम होने के साथ साथ जो वो पर्सन है वो हमारे लिए काम कर रहा है, बिना सैलरी के काम कर रहा है। एक जब वो बिजनेस आएगा, बिजनेस में से ही हम उसे कुछ देंगे, मतलब हमें उसे अपने पॉकेट से कुछ नहीं देना है। हम्म। तो उनका भी मनी ट्रांसफर का ही था। तो उनके पे एक नोटिस आया था, तो वो काफी पुराना नोटिस हो चुका था। तो एग्जिस्टिंग जो उनके सीए थे वो उनसे काफी कई बार नोटिस का रिप्लाई कर चुके थे, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर अच्छा, एक दो हियरिंग्स किए, वो क्लियर हो गया। लखनऊ का केस था वो। आप कुछ बताइए अपने बारे में। आप जैसे कहाँ से हैं और एजुकेशन वगैरह। जी, मैं बेसिकली बरेली से ही हूँ। अ, इससे पहले मेरी स्कूलिंग जो है, बेसिक स्कूलिंग है, यूपी बोर्ड से स्कूलिंग है सारी। एंड मैंने एमबीए किया है सिद्धिविनायक से, श्री सिद्धिविनायक दोना रोड पे जो है, वहाँ से एमबीए किया। उसके बाद मैंने एलएलबी किया है। एंड उसके अलावा अभी प्रेजेंटली मैं ओम साथी सॉल्यूशंस को ओन करता हूँ। ओम साथी सॉल्यूशन हम लोग रन कर रहे हैं, अप्रोक्स हमें 7 ईयर्स अप्रोक्स हो चुके हैं इस टाइम पे। जून में हमें 8 साल पूरे हो जाएंगे। जी, तो बेसिकली फाइनेंशियल फील्ड तो आना नहीं था, मन नहीं था फाइनेंस में आने का, आईटी में जाने का मन था बहुत पहले। बट वही है कि फाइनेंस को लेकर के एक अलग रुझान था, क्योंकि मैं बनिया हूँ बेसिकली। तो ओके। थोड़ा ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी बनियों वाली। घर में बिजनेस होता था, तो मेरा भी मन था कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ किया, बिजनेस में कुछ किया जाए रेदर देन जॉब किया जाए। वैसे मैंने जनलक्ष्मी फाइनेंस में एज अ ब्रांच इंचार्ज भी जॉब किया था। बट जॉब कुछ जमा नहीं, मतलब मजा नहीं आया वो जॉब करने। प्राइवेट भी मैंने अकाउंटिंग वगैरह किया, पार्ट टाइम अकाउंट्स भी किए थे। बट वो अकाउंटिंग थोड़ा सा सूट नहीं किया। लगा कि कुछ और करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, विच विल हेल्प यू आउट द सोसाइटी एज वेल, और एज वेल एज मुझे भी हेल्प करे फाइनेंशियली। तो हमने होम साथी सोल्यूशंस जो बनाया था, बेसिकली इसलिए बनाया था क्योंकि जब हम लोग सीए कंसल्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंस तो एक तरह से ही हो जाता है कि भाई जब भी फाइनेंस की बात आती है तो सब सीए साहब के पास ही जाना है। और सीए साहब के पास फीस बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, या टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो हमने इन दो चीज़ों का ध्यान रखा कि तो प्राइस बहुत ज़्यादा ना रहे, सो दैट हर बंदा अफोर्ड कर सके, हर बंदा फाइनेंस की एडवाइस ले सके। सीए भी हैं हमारे पास, सीएस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं। ठीक है, तो हर तरह से लोग हैं, सो दैट कि आपको एक सही एडवाइस मिल सके। बेसिक हमारा कोर बिजनेस भी ये रहता है, हम लोग बेसिकली ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। टाइम टू टाइम मैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर भी वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट लोगों को अवेयरनेस आए एग्जैक्ट मार्केट में चल क्या रहा है, फाइनेंस है क्या, अकाउंट्स है क्या। देखिए, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो, चाहे डॉक्टर बन जाओ, अल्टीमेटली सबका एक मेन मोटिव फाइनेंस पे रहता है कि हम हम्म। कितना कमा रहे हैं। ठीक है, और टैक्स ना जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन्वेस्ट करें तो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। हम्म। तो वो सबका ध्यान रहता है। बट यहाँ पर जो है लोगों का ध्यान कम रहता है एजुकेशन वाइज। तो हमारा हाँ। ये मोटो रहता है, हमारा फोकस ये रहता है ज्यादा से ज्यादा कि जब भी मैं कभी सेशन अटेंड करता हूँ, हमारे क्लाइंट्स वगैरह भी आते हैं, तो अगर कोई दूसरी बैकग्राउंड से है, फॉर एग्जाम्पल फार्मा से है कोई पर्सन और वो फार्मा का बिजनेस करना चाह रहा है, तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियली भी एडवाइस कर सकें, एज वेल एज बिजनेस की भी गाइडेंस दे सकें, दोनों चीजों में। क्या आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है स्टार्ट कर रहे हो, हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, हर कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा है, बट आप करोगे कैसे स्टार्ट, और एज वेल एज फाइनेंस कैसे मेंटेन करोगे आप उसका। दोनों चीज़ों पे हम उसकी गाइडेंस करते हैं। ये हमारा मेन वहाँ पर रहता है पर्पस। आपने जो एमबीए किया ये फाइनेंस में ही है? हाँ, फाइनेंस मार्केटिंग बहुत। अच्छा, मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों। जब आपने स्टार्ट किया, आपने बताया जून में 8 साल हो जाएंगे ओम सारथी सॉल्यूशंस हम्म। को। तो जी। कुछ दिक्कतें तो आई होंगी, जाहिर सी बात है। ये एमबीए करने के बाद जॉब्स भी करी, उसके बाद फिर आपने स्विच करा कि अब बिजनेस करना है, जॉब जो है हम नहीं कर पाएंगे, हम्म। हमारा बनिया वाला बैकग्राउंड है। तो, जी। तो जो है फिर बिजनेस करते हैं, तो फिर दिक्कतें कैसे
हैंडल हुई? दिक्कतें एक तो हाँ बन बिजनेस करना था, बट क्या था कि बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करना है या कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था उस टाइम पे। एक छोटा मोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का मूड था। तो चैलेंजेस ये थे क्योंकि मैं सीए नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक एमबीए और एडवोकेट हूँ, सीटेक्स एडवोकेट हूँ। एलएलबी भी मैंने बाद में ही किया था। पहले मैं सिर्फ एमबीए था, और मैंने जो जॉब किए थे वो भी सिर्फ अकाउंट्स की ही जॉब की थी। तो अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी थी, साउंड नॉलेज थी। बट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ये थे कि लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसे हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट हम कह रहे हैं कि हम मैं सीए नहीं हूँ। तो लोगों को लगता था अरे यार इनको पता नहीं होगा, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वो एक गैप था स्टार्टिंग में। तो क्योंकि डिग्री वाइज इंडिया में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, अगर कोई सीए है तभी उसको नॉलेज अच्छी होगी, अदरवाइज उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड पे नॉलेज नहीं मानी जाती। तो वहां पर फिर खुद में थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल किया, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर किया। कई सारे बड़े जो एग्जिस्टिंग पुराने सीएज हैं उनके संग में बैठ के डिस्कशन किया, उनसे काफ़ी सारी चीज़ सीखी। तो फिर धीरे धीरे लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से पता चला कि हाँ एक्चुअल में कहाँ पर लैकिंग है। तो जो लैक यहाँ पर आया, जब हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट्स किया था। बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट्स में अपने आप को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। हम लोग बिजनेस में हेल्प करते हैं, बिजनेस को बूस्ट अप करने में, रेदर देन मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट बन के रह जाऊँ, या रेदर देन सिर्फ मैं एक रिटर्न फाइल करने वाला पर्सन बन के रह जाऊँ। मेरा और हमारी टीम का फोकस रहता है कि हम लोग एक बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट्स बन के चलें। पूरी तरह से सेटअप और प्लस फाइनेंस और फिर आपका ग्रोथ भी। स्टार्टिंग, आपका फाइनेंस, आपका अकाउंट्स, आपका लॉजिस्टिक्स में। अब कई सारे बिजनेस ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि उनको ये नहीं पता कि रॉ मटेरियल लेना कहाँ से है या प्रिंटिंग कहाँ से करवानी है, ठीक है। उनको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से करवानी है, उनको नहीं पता वेबसाइट कहाँ से बनवानी है। दे आर जस्ट प्लानिंग कि हमें बिजनेस करना है। तो हम वहाँ पर भी उनको हेल्प करते हैं कि आप ठीक है, आप यहाँ से वेबसाइट बनवा लो, हम आपको हेल्प करते हैं वहाँ बनाने में। कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है वहाँ पर हम उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह लेने हैं, तो अगर हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर्स में कोई ऐसा है जो वो प्रोवाइड कर सकता था, हम उसको आपस में कोरिलेट करवाता है। तो ये काफ़ी हेल्पिंग इन्वायरमेंट बन जाता है, हमारी उनसे और उनकी हमारे से। हम्म, तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम सिर्फ एक, ये नहीं है कि आप एक सीईओ हो तो बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, दैट्स इट, बात खत्म। हम वहां तक एंड नहीं होते, हम आगे तक बढ़ते हैं। उसको फाइनेंस में लोन चाहिए, तो लोन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं लोन चाहिए, बैंक हेल्प नहीं कर रहा। कौन कौन से और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें भी क्या होता था, बहुत सारे लोग क्या होता था चीट हो जा रहे हैं, फर्जी फर्जी कंपनीज बना ली लोगों ने, वो आपको कुछ चीट कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्या, एक तो प्योर बिजनेस दिया भाई, ये फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन हैं, हम इन सब जगह आपकी फाइल लगवा दें, ये बंदे हैं हमारे नोन के ट्रस्टेड बंदे हैं, आप इनसे जाओ, इनके संग फाइल लगाओ, आपका काम हो जाएगा निश्चित। जो हमारे तरफ से जैक हो सकता है वो हम लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही फिर इंश्योरेंस आता है, टर्म इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, तो हम ये सारी चीज़ों में डील करते हैं, सो दैट पूरा एंड टू एंड हम हेल्प कर पाए बिजनेस के। शुरू में आपको ये दिक्कत आई कि आप खुद सीए नहीं है, तो लोग ट्रस्ट जी, नहीं कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट। तो जी, आपने बाकी सीएस को और सीएस को कैसे कन्विंस किया कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें? बिजनेस उनको भी चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही था कि उनको भी ट्रस्ट नहीं होता था हम पे, कि हम यार साथ में काम करेंगे, पता नहीं हमें सही रहेगा बिजनेस इनके संग में मिलेगा कि काम नहीं? करना या नहीं रहेगा। हाँ, अब बिजनेस अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं अभी जूनियर हूँ ना। अगर मैं किसी का जूनियर हूँ तो अपने सीनियर को अपने संग में हायर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मेरा अपने संग में एसोसिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट ये कि धीरे धीरे लोगों के संग में कम्युनिकेट किया, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार लोग जुड़े, जाके काफी देर उनसे जाके डिस्कशन किया कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। फिर वही प्लानिंग दूसरे के संग में डिस्कशन किया कि देखो हम ये प्लान कर रहे हैं। जैसे एक ओके। बिजनेस एक सीए के पास पहुंचा तो उनसे डिस्कशन किया कि हम ये प्लान कर रहे हैं, तो उसने कुछ कमियां बताई कि आप ये गलती कर रहे हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक करो, आप ये चीज़ और ऐड करो। तो हमने वो चीज़ ऐड करके जो सेकंड पर्सन के पास गए तो वो कमियां नहीं बताई उसको, हमने फिर उसको ठीक करके ही बताया कि हम ये कर दिया हमने। तो अच्छा। वो थोड़ा सा हेल्प रहा, अच्छा, तो थोड़ा सा इससे ट्रिक्स रहे कि लोग कन्विंस होना शुरू हो गए? हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रहा रेशियो, बट आज की डेट में एक अच्छा पोर्टफोलियो भी है। एसोसिएट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ में हैं आज के डेट में, दो क्लाइंट्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, और सबका होता है, मैं कहूँ कि मेरा अकेला का हो नहीं है, बट सबका होता है। अगर कोई नया सीए भी बनता है ना, कोई से अकाउंटेंट भी बनता है ना, नया कोई एडवोकेट बनता है, तो स्टार्टिंग फेज एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी तो जी। चैलेंज पार्ट होता है नए कस्टमर्स को गैदर करना। ये हम बिजनेस में भी समझ पाते हैं कि नए बिजनेस में आता है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं।
तो हम्म, हम वहाँ पर हेल्प करते हैं, तो हमें भी पता है, अब हमें पता है कि हाँ कैसे बिजनेस में नए कस्टमर्स लेके आए जाते हैं, नए क्लाइंट्स कैसे लेके आए जाते हैं, लोग में ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे समझ में आई। तो ओके। हो गया तो सब ऐसे ही। ये ये चीजें जब आपको समझ में आई, इसमें हम्म, कितना वक्त लग गया? 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल? फर्स्ट ईयर में ट्रस्ट में, मैंने फर्स्ट ईयर, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बिजनेस का आइडिया दे पाऊँ, तो अगर मैं पहले साल की बात करूँ, तो फर्स्ट ईयर में मैंने अप्रोक्स 24 या 25 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। ओनली? मेरे जो वो मेरे सर्कल वाले लोग थे सिर्फ, जो मेरे क्लाइंट्स थे। और प्रेजेंटली हम लोग 2400 से ज़्यादा रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो ओके। 24 से 2400 तक का सफ़र जो है, वो हमने अचीव किया विद इन 6 to 7 years। एंड दीज आर जस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इसके अलावा हम लोग ट्रेडमार्क की बात करें, सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट, TG12 आपका बिजनेस एडवाइजरी को लेकर कहें, क्लाइंट की फीस को लेकर को कहें, एंड क्लाइंट बेस को कहें, तो हमारे पास 3,500 4,000 का क्लाइंट बेस है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ATG, और आपका सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, तो ये सारे क्लाइंट्स अलग हैं इनकम टैक्स के अलावा। तो ये ओके। सारे अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग वर्टिकल्स में क्लाइंट्स हमारे। तो ये ओके। सारे सब, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 24 इनकम टैक्स था, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। तो वो जो 1 साल था, उसमें डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल किया उसमें? मतलब अब जैसे ये होता है, मैंने कोशिश करी, जैसे आप देख रहे हैं, जी हमने अपना चैनल शुरू करा है, तो अभी जी तो जी कुछ नहीं जी। है। तो अब पता नहीं फ्यूचर में कब होगा नहीं होगा। तो ये जो नहीं फेज है, होगा, इसमें डेडिकेशन। जी। इसमें मोटिवेशन कैसे मेंटेन करा? सर एक्चुअली क्या था कि मेरे संग में जो सिचुएशन थी वो ये था कि हमने जब फर्स्ट ईयर में, जब मैं करता, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो फाइनेंस को लेकर के इशू नहीं आ रहा था कि फाइनेंशियल में होता क्या है कि बिजनेस में जब भी हम कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होती है, उसको एंड करके फिर नई इनकम स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर डिमोटिवेशन आता है जब तक, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, अगर मैं प्योर अपनी भाषा में कहूँ, तो जब तक गले के अंदर रोकड़ा नहीं आता, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आता, है ना। तो गले के अंदर खैर रोकड़ा आना जरूरी है, कैश आना जरूरी है। होता यही है, बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, कैश नहीं आता, तो हमें डिमोटिवेशन होने स्टार्ट हो जाता है। वी आर स्टार्ट डिमोटिवेटिंग कि यार हमारा बिजनेस अच्छे नहीं चल रहा है। अगर मैं आपके चैनल की बात करूँ, अगर हम यूट्यूब चैनल की बात करें, अगर आपके कंटिन्यूस चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, या नए इंटरव्यूअर्स पर्सन नहीं मिल रहे हैं, या कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यू गेटिंग समथिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी हो। अगर आप हम्म। पास मॉनिटरी गेन कहीं और से हो रहा है, बट अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ देख रहे हो कि व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपका 23 व्यूज हैं, नेक्स्ट पे आपका 230 व्यूज हैं, तो एक अप स्केल दिख रहा है, हम्म। तो मोटिवेशन कम होता है, डिमोटिवेशन सॉरी कम होता है। सेम मेरे संग में था, क्योंकि मेरे को कैश आ रहा था, जॉब में कर रहा हूँ, तो मेरे को डिमोटिवेशन इतना नहीं लग रहा था। अब हम्म। लगता है कभी कभी। अब अब कभी कभी लगता है। अब कैसे मतलब? अब ये होता है जैसे क्या है कि अभी हम नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे 1,000 क्लाइंट्स हैं, और नेक्स्ट ईयर हमारे कुछ ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो वो हाँ। अगर नहीं हो रहे हैं, या वो अचीव नहीं हो रहा है टारगेट, तो वो लगता है कभी कभी। बट बाय गॉड ग्रेस सब हो जाता है अच्छा, हो जाता, मतलब नेक्स्ट ईयर भी हम बूस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो वो जो स्टार्टिंग वाला फेज की अगर बात करें, जहाँ हम 24 25 क्लाइंट्स तक थे, तो वहाँ हम डिमोटिवेशन मेरे को इसीलिए नहीं था कि मैं साइड इनकम लेके चल रहा था। और ये आपके चैनल के थ्रू मैं और जो व्यूअर्स हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नया स्टेप लेने वाले हो, तो ये मेक श्योर कर लो कि आपका फाइनेंस ना रुके, रुके तो कम रहे, क्योंकि होता प्रॉब्लम वही है कि फाइनेंस नहीं आता ना, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है। और मेरे संग में था कि मेरे को डिमोटिवेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को पता था कि बिजनेस फोरकास्टिंग, मतलब मेरा फोरकास्ट था कि बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो। इसलिए 1.5 2 साल मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, साथ ही जरा जॉब चल रहा था, तो फाइनेंस का इशू नहीं आया। हाँ, मैंने मार्केटिंग अपनी अच्छी रखी, स्ट्रेटेजीज अच्छी थी मेरे पास, मुझे पता था कि हाँ आएगा बिजनेस, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस और पैसा दोनों बना के रखा, तो इससे से हाँ। ओके। अभी जैसे आपने कहा कि अभी डिमोटिवेशन लगता है कि डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर क्लाइंट्स नहीं मिले तो अब जैसे जी जी क्लाइंट जी बेस जो है, अब क्लाइंट बेस काफी बड़ा हो गया है, और जी। उसको और ज्यादा बढ़ाना, जब एक स्टेबिलिटी आ हम्म जाती है तो बढ़ाना फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब चैलेंजेस हम्म। भी ज्यादा बड़े होंगे। बिल्कुल। अब सर स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम, अगर मैं बात करूं, जैसे हम अभी बिजनेस जो था हम लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे,
बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे ऑनलाइन, बट अभी हमने नया स्टाफ इसीलिए हायर किया है कि हम उसको उन चैलेंजेस को फेस आउट करें कि ऑनलाइन हम लोग अपनी स्केलेबिलिटी करें, ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर जाएं, सो दैट मार्केट से ऑनलाइन क्लाइंट्स हमारे पास जुड़ें। तो स्टेप स्ट्रेटेजीज थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, डिमोटिवेशन होने से कुछ हल नहीं निकलेगा। वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटेजीज। हम लोग अपने जो हमारे और पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके संग, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, मैं अपने और सीएस के संग में जाता था, उनके संग ब्रेनस्टॉर्म करता था, उसने जो कमियां बताई वो मैं दूसरे के संग में डिस्कशन करता था फिर। तो वही चीज अभी रहती है। वी आई कंटिन्यूसली ब्रेनस्टॉर्म विद माय कलीग्स एंड माय सीनियर्स कि भैया क्या चेंज करना है। जो जो चेंजेस करने हैं हम उसको स्ट्रिक्टली चेंज करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर चेंज एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, और बिजनेस नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी नई स्कीम है जिसको हम लॉन्च करें या अपने साथ में एसोसिएट करें तो बहुत अच्छा बिजनेस निकल सकता है, तो हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम कर लेते हैं उन ड्यूरेशंस में, जिस ड्यूरेशन में हम लोग कोई भी नया चैलेंज लेने वाले होते हैं, सो दैट हमको कोई एक्स्ट्रा कैश का बर्डन ना आए, क्योंकि मेन कैश क्रंच होता है किसी भी बिजनेस में। तो हम जैसे ही हमें मान लीजिए कोई भी नया स्टेप लेना है, तो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं हम उसको तुरंत कम कर देते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग है, अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट, जहां हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से पैसा नहीं निकल रहा, हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, हम वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, वहाँ एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं। सिर्फ वहीं वहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहाँ से हमें रेवेन्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पैम्पलेट्स का है, तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है उससे बिजनेस आ रहा है। आप ये देख रहे हो कि आपने 1000 पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, बिजनेस कितना आया? कुछ भी नहीं। आपने अगले बार फिर, कि शायद आएगा अगली बार, आप फिर कर रहे हो, तो आप उसे कंटिन्यूस वो करते जा रहे हो, बट जब उससे बिजनेस नहीं आ रहा तो आप दूसरा मोड देखो एडवर्टाइजमेंट का। तो हम वो कहते हैं कि तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज करके दूसरे बिजनेस की, इससे बिजनेस नहीं आ रहा, दूसरा देखेंगे, दूसरा मोड देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का, या कस्टमर अपीलिंग का, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन का दूसरा मोड देखेंगे। तो डिमोटिवेशन इसलिए कम होता है कि हम ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं। तो बट कभी कभी लगता है बस। ऑफलाइन मेथड्स, जो आप ऑफलाइन मेथड्स यूज करते हैं कस्टमर्स को हम्म, अप्रोच करने के लिए, वो किस तरह के रहते जी। हैं? जैसे आपने एक ये पैम्पलेट्स वाली बात करी, उसके अलावा किस तरह के मेथड्स यूज करते हैं आप? ऑफलाइन मार्केटिंग के, जी। ऑफलाइन मार्केटिंग के सर मैं बेस्ट मान के चलता हूँ, जब तक आपका अच्छा नेटवर्क नहीं है तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो भी बिजनेस आपका है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है ऑफलाइन मार्केटिंग में, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आप जितना कस्टमर गेन कर सकते हो वो आप किसी भी और मोड से नहीं कर सकते, कितना ही अच्छा मॉडल मॉडल आपके पास क्यों ना हो। ऑनलाइन को अगर छोड़ते हैं, ऑफलाइन की मैं ही बात कर रहा हूँ। तो हम, मेरा फोकस यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क्स बनाऊँ। नेटवर्क में हमारे साथ, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल की हम बात करें, तो मैंने आपको शायद उस टाइम डिस्कशन किया था, तो ओम सारथी सोल्यूशंस पे हम जैसे क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। फ्रेंचाइजीज में क्या, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हम कोई कॉस्ट उनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं चार्ज कर रहे हैं। मेन हमारा काम है नेटवर्क बनाने का, हम उनसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे, आप हमें बिजनेस दो और एक हम आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको देंगे। तो ओके। वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लग रहा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम होने के साथ साथ जो वो पर्सन है वो हमारे लिए काम कर रहा है, बिना सैलरी के काम कर रहा है। एक जब वो बिजनेस आएगा, बिजनेस में से ही हम उसे कुछ देंगे, मतलब हमें उसे अपने पॉकेट से कुछ नहीं देना है, बिजनेस के कन्वर्जन में मिलेगा। तो नेटवर्क्स का ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि नेटवर्क्स में आपको ये नहीं करना पड़ता। आप अगर आप वैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जैसे पैम्पलेट्स की बात करूँ या विजिटिंग कार्ड्स की बात करूँ, तो उसमें अब आज की डेट में ऑफलाइन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। उतना ज़्यादा कस्टमर रिटेन नहीं करना चाहता, आपको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है। आप जी। रोड पे भी निकलोगे तो 50 तरीके के बिल बोर्ड्स हैं, आप कितनों पे ध्यान दोगे, कितनों के बारे में याद रखोगे? हम्म, बट हाँ, अगर जैसा मैं आपको रिकमेंड करूँ कि सर आप यहाँ से ये चीज़ करा लो, हम्म, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलूँ कि मैं आप ये करा लो, तो आप मेरी बात पे ध्यान दोगे क्योंकि आप मुझे जानते हो। बट अगर आप किसी बिलबोर्ड को पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसी से ही वो सामान लो। तो उतना हम्म, ज्यादा मार्केट इफेक्शन नहीं है, बट हाँ ब्रांडिंग होती है, नो डाउट ब्रांडिंग होती है। बट अगर मैं छोटे बिजनेसेस की बात करूँ, जैसे हाँ, हमारा बिजनेस एक छोटा बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस है, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा हो सकती है। हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स को ही अपना एडवाइजर बनाने की कोशिश करता हूँ कि वही लोग एडवाइजर रहें, तो हम्म, इससे नेटवर्क ज्यादा जल्दी बिल्ड होता है। जल्दी तो बिल्ड होता है। मेरा भी फोकस है रहता है ऑफलाइन, और सजेशन भी यही रहता है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में अगर जा रहे हो तो रिकमेंडेशन बेस्ड बिजनेस पे ज्यादा फोकस करो। और बहुत सारी कंपनी इस चीज पे फोकस करती है, जैसे आपने आज देखा होगा, आजकल देखा होगा एप्स होती हैं, तो एप्स बोलती हैं कि रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन चलता है कि आप हम्म, रेफर करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो हम्म, बेसिकली यही मॉडल है कि आप सामने हाँ। वाले के नेटवर्क को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। मैं वो भी वही फोकस एफिलिएट, करता हूँ जैसे ऑफलाइन। एफिलिएट मार्केटिंग है, हाँ, एफिलिएट तो सेम मार्केटिंग है, चीज। हाँ। एग्जैक्टली। तो सेम हम ऑफलाइन में वो यूज करते हैं।
आप जैसे आपने अब आप बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू करी है अपना होम सारथी के लिए। तो जी। वो कैसे, मतलब किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से? हम लोग अभी गूगल एड्स को यूज कर रहे हैं, फेसबुक एड्स को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एड्स को यूज कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी कम है, बट इन तीन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए करके, तो जिसमें हमारे हम्म। पास डेटा रहता है व्हाट्सएप का, बल्क डेटा रहता है, और हम उस पर मार्केटिंग मैसेजेस शूट कराते हैं नेटवर्क बिल्डिंग के पर्पज से भी, एज वेल एज बिजनेस अवेयरनेस के पर्पज से भी। हमारे पास जैसे अभी क्या होता है, जैसे सेक्शंस लॉ चेंज होते रहते हैं नए नए, अभी जैसे आधार पैन लिंक का प्रोसेस आ रहा है, तो हम्म। हम एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप आधार पैन लिंक कर सकते हो, तो वो हमारा पूरा चैनल काम करता है। गूगल एड्स के थ्रू और फेसबुक एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, लिंक्डइन एड के थ्रू, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से यूज करते हैं, और व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करते हैं। ये तीन चार प्लेटफॉर्म्स हमारे रहते हैं जहाँ से हम बिजनेस को कैटर करते हैं। अभी इनकम टैक्स का वर्किंग स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, हम्म। तो अभी पूरा ऑफिस जो है, पूरा टीम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है। अभी जैसे आपने ये तीन चार प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, फेसबुक है, गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम है। तो सबसे बेटर रेट ऑफ रिटर्न किस पे नजर आया आप? लिंक्डइन 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 और इंस्टाग्राम पे एक अच्छा रिटर्न आ जाता है। ओके। अगर गूगल एड्स की बात करूँ तो जैसे लिंक्डइन पे हम ऐड दिखाते हैं तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और उस साइड के एरिया के लोगों को दिखाते हैं। लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे दिखा देते हैं बाहर के एरियाज में। बट जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो हम बरेली के 50-60 किलोमीटर के से बाहर का ऐड नहीं दिखाते हैं। ये वही 1.5-2 साल का स्ट्रगल है और 3 साल का स्ट्रगल है, जिससे हमें समझ में आया कि गूगल एड्स पे हमें ऐड लगाना है तो कब लगाना है, नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें तभी तभी समझ में आई धीरे धीरे। बहुत सारे एड्स में ही पैसे फालतू वेस्ट हुए, तो समझ में आया कि हम्म। नहीं, यहाँ पर हमें नहीं लगाना है या यहाँ लगाना है। बहुत सारी प्लानिंग करी। मैं एक नॉन आईटी पर्सन हूँ, बट उसके बाद भी मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग खुद सीखी कोविड की ड्यूरेशन में। गूगल एड सीखे, गूगल एनालिटिक्स सीखा, सो दैट कि मैं एटलीस्ट अपनी वेबसाइट या अपने जो ऑफिशियल वर्किंग्स हैं वो अपने खुद से कर सकूँ। फोटोशॉप सीखा, कोरल ड्रॉ सीखा, ताकि मैं पोस्टर्स बना सकूँ, एड्स बना सकूँ। कैनवा वगैरह पे तो मैं खुद ही बनाता था एड्स वगैरह ये सब, तो खुद ही बना के हमने वेबसाइट वगैरह रन किया। तो जो अभी भी जो चलता है वो पोस्ट, मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा सारे इनिशिएटिव मैं खुद ही लूँ, सो दैट ये कि डिपेंडेंसी कम होती है, तो मेरा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। मैं फालतू ऐड नहीं लगा रहा होता हूँ, मुझे पता है कि हाँ जहाँ ऐड लगना चाहिए वहीं लग रहा है। कुछ ऐसा फेस किया आपने, कोई केस खराब हो गया, जैसे आईटीआर फाइल किया और आईटीआर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसको हम्म, हैंडल करना पड़ता है, इनकम टैक्स हाँ ऑफिसर ने जी। रेट डाल दी, कुछ ऐसा हो गया? ऐसा सच अभी तो कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए थे वो तो हैंडल हो गए थे। इनकम टैक्स का भी कोई बहुत बड़ा ऐसा अभी केस नहीं हुआ है अभी। 2-3 केसेस थे, हालांकि वो बड़े थे, बट ऐसे ही सॉर्ट हो गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। आती हैं प्रॉब्लम्स, बट बहुत अब इतना एक्सपीरियंस टाइम का हो चुका है कि अब प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम लगती नहीं है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाती है। तो कुछ अच्छा। रेफरेंसेस पे हो जाती है, कुछ नॉलेज पे हो जाती है। अभी जैसे केस था, तो अब रिसेंट केस है वो उनका, थोड़ा बड़ा बिजनेस है। बड़ा तो नहीं कहूँगा, बट है तो छोटा ही बिजनेस। बट उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या था, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे आजकल जो कैफे वगैरह होते हैं ना, तो मनी ट्रांसफर करते हैं, हम्म। तो उनका भी मनी ट्रांसफर का ही था। तो उनके पे एक नोटिस आया था, तो वो काफ़ी पुराना नोटिस हो चुका था, तो एग्जिस्टिंग जो उनके सीए थे वो उनसे काफ़ी कई बार नोटिस का रिप्लाई कर चुके थे, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो अच्छा। फिर 1-2 हियरिंग्स किए, वो क्लियर हो गया। लखनऊ का केस था वो। तो एक ओके। दो हियरिंग्स हमने यहीं से किया, तो लखनऊ से की जगह यहीं से सॉर्ट आउट हो गया था। तो वो ऐसे केसेस रहते हैं। हाँ, एक केस थे हमारे, एक काफ़ी नोन पर्सन थे वो, तो उनके रिलेटिव थे, काफ़ी ओल्ड एज पर्सन थे, तो उनका भी काफ़ी पुराना केस था। तो करीब 7-8 साल से चल रहा था स्टेट टैक्स का, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। मतलब कुछ टाइम लगता है, बट हाँ हो जाता है सॉर्ट आउट। अब तो एक्सपीरियंस और नॉलेज इतना हो गया है कि हो जाता है क्लियर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती आज तक। ओके। बाय गॉड ग्रेस अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को होम जी। सारथी सॉल्यूशंस के बारे में या बिजनेस सेटअप के बारे में? हाँ, बिजनेस सेटअप के बारे में तो यही कहूँगा कि सर, मेन जो बीच में भी बात हुई थी कि कैश क्रंच का ध्यान रखें। मेन कैश प्रॉब्लम ही होता है जितने भी स्टार्टअप्स आज की डेट तक, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स को भी हम देखें तो कैश इश्यूज ही होते हैं बिजनेस को लेकर के, तो उसका खास ध्यान रखें। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का ध्यान रखना है मेन हर बिजनेस में। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस को आप बूस्ट ग्रो करने के मूड में हो, एक सैचुरेशन स्टेज आ चुकी है, आप ग्रो करने के मूड में हो, तो ये ध्यान रखो कि कैश क्रंच ना हो बस। बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा होम साथी सोल्यूशंस
तो फ्रेंचाइजी दे ही रहा है। अगर आपके चैनल थ्रू कहना चाहूँगा, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने घर से काम करना चाह रहा है और उसे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की साउंड नॉलेज नहीं है या इनकम टैक्स की बहुत साउंड नॉलेज नहीं है, और वो उसे लगता है कि बिजनेस हम कर लेंगे, और बिजनेस नो डाउट बड़ा है, ये हमारी जो फील्ड है ये अपने में बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस समय बिजनेस की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छा लगेगा, हमें भी नेटवर्क बिल्ड होगा नया, और नए लोगों को काम मिलेगा। इतना एश्योरिटी है कि आप एक जॉब से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो आप हमारे साथ में। और बाकी ओम साथी सोल्यूशंस तो हमेशा खुला ही है फाइनेंस के लिए। किसी को कोई भी एडवाइजरी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है कभी भी, 24/7। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है, नए लोगों बहुत को बहुत शुक्रिया। मौका दे रहे हैं आप अपने चैनल पे आके बात, अपनी बात रख पाने का, ये भी जी। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ये इनिशिएटिव लेते हैं, वरना लोग ये सोचते हैं कि हम ही चैनल पे आए, हम ही बोले हैं। दूसरों को बोलने का मौका दे रहे हैं आप चैनल पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा जी। लगा ये देख करके। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिर आपसे थैंक यू बात सो करते मच सर, रहेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए, मुलाकात कीजिए। जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक यू।